नमस्कार दोस्तों, एस्ट्रोलॉजर कपिल मिश्रा में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं विशेष रूप से मित्रों तुला लव राशि फल मई 2025। मई के महीने में विशेष रूप से मित्रों 5 ग्रहों का राशि परिवर्तन है और इन 5 ग्रहों का राशि परिवर्तन तुला राशि के लिए कैसा रहने वाला है बहुत ही डिटेल में समझेंगे। यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर लेना, क्योंकि यहां जो मिलेगा वो कहीं नहीं मिलेगा। चलिए मित्रों, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि तुला जो राशि है वो राशि है शुक्र की, और तुला राशि का जो स्वामी है शुक्र, उस शुक्र के हैं 3 नक्षत्र विशेष रूप से मित्रों भरणी, पूर्वा फाल्गुन और पूर्वाषाढ़। ये 3 नक्षत्र शुक्र के माने जाते हैं। आपको ये जानना बहुत जरूरी है कि जब शुक्र अपने ही नक्षत्र में रहते हैं तो सबसे ज्यादा शुभ कारक रहते हैं। ये तो मुझे पता नहीं कि आपकी कुंडली में महादशा किसकी चल रही है, लेकिन वर्तमान का जो समय कह रहा है उसे सुनो। लिविंग रिलेशनशिप में पार्टनर वर्तमान के समय में आपको भाव नहीं देगा। एक सबसे खास बात, जो नए रिलेशन में जुड़ रहे हैं उनकी बात कर रहा हूं। यहां पर यह स्थिति आपको ज्यादा देखने को मिलेगी कि जिसे आप लाइक कर रहे हैं, पसंद कर रहे हैं, वो इस समय में आपको इग्नोर ज्यादा करेगा, और ऐसी स्थिति आपको अभी देखने को मिलेगी 15 मई 2025 तक। इस बात का विशेष ध्यान देना। अब यहां पर एक बात और समझने की है कि मित्रों तुला राशि का स्वामी शुक्र वर्तमान में 6ठे भाव में है। 6ठा भाव रोग, ऋण और शत्रु का भी है। आपको मैं ये भी बता दूं कि तुला राशि वाले जातक आप इस स्थिति का अनुभव करेंगे कि लगभग 2023 से अगर किसी रोग ने उनको पीड़ित किया है तो वो रोग आज भी उनको पीड़ित कर रहा है। ये खास बात है मित्रों। एक और खास बात, तुला राशि एक ऐसी राशि है जो प्रेम में पार्टनर की बहुत सारी बातों को सुनकर भी सुलह करके चलना चाहती है। मतलब तुला राशि का व्यक्ति सबसे ज्यादा प्रेमी और सबसे ज्यादा धैर्यवान होता है। इस बात का ध्यान रखना। तुला का मतलब क्या होता है? समानता। समानता में रहकर तुला राशि मतलब सीधा से यह अर्थ है कि समानता में रहकर संबंधों को चलाने के लिए तुला राशि वाले जातक बहुत कुछ सहन करते हैं। ध्यान रखिएगा, तुला राशि वाले जातकों की वर्तमान की यदि हम लिविंग रिलेशनशिप की बात करें तो वर्तमान का जो समय चल रहा है वो यहां पर बहुत हद तक सामान्यता तो लकी है, क्योंकि नए रिलेशन में ये समय काफी अनुकूल है। लेकिन जिनके रिलेशन 5 साल के हैं, 3 साल के हैं या 1 साल जिनके रिलेशन को हो रहा है, वो इस बात को बहुत ध्यान से समझें। तुला राशि वाले जातकों के संबंध में जो ब्रेकअप का योग बना है उसके विषय में मैं आपको बताना चाहता हूं, सुनिएगा। एक तो तुला राशि वाले जातक अपनी मैरिड लाइफ को लेकर 2023 से पीड़ित देखे गए हैं। 17 अक्टूबर 2023 से। एक बात तो ये समझें। अब दूसरी स्थिति, जो तुला राशि वाले जातक कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा पार्टनर को प्रेम जताते थे, पार्टनर पर भरोसा करके जिन्होंने लव मैरिज की, ध्यान से समझना, वो जातक भी पीड़ित हुए हैं। रिलेशन में आने के बाद, विवाह होने के बाद आज वो रो रहे हैं, ये भी हम कह सकते हैं। लेकिन जो मैनेज करके चल रहे हैं उनके रिश्ते चल रहे हैं, ये बात ध्यान रखना। अब यहां पर तुला राशि में उन लोगों के रिश्ते बहुत ज्यादा बिगड़ गए जिनके कुंडली में मंगल दोष था या जिनकी कुंडली में राहु का दोष था, वो ज्यादा पीड़ित हुई है। एक बात मेरी ध्यान रखना, तुला राशि में बहुत सहन शक्ति रहती है। तुला राशि वाला जातक आप देखना, कभी भी देखना, तुला राशि वाला जातक सहनशील और सबसे ज्यादा कार्य को करने वाला, सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण आप इस स्थिति को जान लें
कि तुला राशि वाला जातक थोड़ा शॉर्ट सर्किल भी अपनाता है, मतलब लंबे रास्ते को वो नहीं जाता, थोड़ा शॉर्ट सर्किल अपना लेता है, ऐसा भी देखा गया है। एक और खास बात मित्रों, तुला राशि वाले जातकों की यदि हम ये कहें तो फरवरी के महीने में भी ब्रेकअप हुए हैं, और मार्च का महीना जो वर्तमान में था, आपने देखा होगा, अगर आप तुला राशि के हैं तो आपने इस चीज का अनुभव भी किया होगा कि जब सूर्य विशेष रूप से मीन राशि में आए तो तुला राशि वाले जातकों के रिलेशन में बहुत ज्यादा विवाद हुए, ब्रेकअप भी हुए। ये करंट की घटना है जो कि 29 मार्च से पहले की है। ध्यान रखना, इस समय में तुला राशि वाले जातकों के रिलेशन की स्थितियां बिगड़ी भी हैं। कई तुला राशि वाले जातक आपको ऐसे मिलेंगे जो आपको ये कहते हुए नजर आएंगे कि मेरा तो पार्टनर ही किसी दूसरे से विवाह करने की ओर जा रहा है, या पार्टनर के विवाह की चर्चा चल रही है, मैं उसको लेकर बहुत ज्यादा पीड़ित हूं। या फिर ये सुनने को मिलेगा कि पार्टनर कॉल रिसीव नहीं करता, ये चीज उसने मुझे ब्लॉक नहीं किया लेकिन वो बात भी नहीं करता। ऐसी स्थितियां सुनने को वर्तमान के समय में मिल रही हैं। क्यों? सुनिएगा, वर्तमान के समय में सूर्य सप्तम में है, ये एक अच्छी स्थिति है। सूर्य का सप्तम में होना तुला राशि के लिए ज्यादा लाभकारी भी है, क्योंकि इस समय में तुला राशि वाले जातक यदि किसी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, शिक्षा से रिलेटिव कोई तैयारी कर रहे हैं, या कहीं ना कहीं हम ये कह सकते हैं आर्मी फोर्स इत्यादि की तैयारी कर रहे हैं, तो ये समय इनके लिए थोड़ा अनुकूल है। मेहनत ज्यादा करनी पड़ेगी क्योंकि मंगल कर्म भाव है, ध्यान रखना। अब यहां पर एक बात और, तुला राशि वाले जातक वर्तमान के समय में आलस्य और प्रमाद से भी कहीं ना कहीं ग्रसित ज्यादा है, और सबसे ज्यादा टेंशन तुला राशि वाले जातक को है अपने भविष्य की। कुछ राशियों के साथ में इनके रिलेशन बहुत ज्यादा खराब चल रहे हैं, जैसे तुला का और मेष का संबंध यदि वर्तमान की दृष्टि कहें तो बहुत अच्छा नहीं देखा जा रहा। तुला राशि मेष राशि में मैरिड लाइफ में काफी कलह हो रहा है, मैरिड लाइफ में पति पत्नी में विवाद देखा जा रहा है, साथ ही किसी रोग के कारण भी पीड़ित स्थितियां देखी जा रही हैं, ऐसा वर्तमान में देखने को मिल रहा है। पैसे को लेकर चिंता ज्यादा है, जमीन का क्रय विक्रय भी करना चाहते हैं, नए कार्य की शुरुआत करना चाहते हैं। तुला राशि वाला जातक कुछ नया करना चाहता है तो उसके लिए अभी टाइम है। 15 मई 2025 के बाद जब गुरु नवम भाव में आएंगे तो ये गुरु यहां पर लाभ देंगे। वर्तमान में तुला राशि के साथ में क्या हो रहा है वो सुनो। जो प्यार में भरोसा जता रहा था कि मेरा तुम्हारे सिवा कोई नहीं है, हम तो तुमसे ही शादी करेंगे, हम आपके ही हैं, हमारे लिए आपसे ज्यादा कोई भी नहीं है, ये जो कहते थे वही आज ये कह रहे हैं कि अब परिवार वाले जो डिसाइड करेंगे हम वही करेंगे। एक तो ये स्थिति बहुत खराब है। दूसरी, जो जातिवाद के चक्कर में फंस गए, मतलब मेरे पार्टनर की दूसरी जाति है और मेरी दूसरी जाति है तो मैं उससे विवाह नहीं कर सकता हूँ, मेरा जो रिलेशन है वो रिलेशन तक ही सीमित रहने दो, आगे बढ़ना ठीक नहीं है, समाज क्या कहेगा, ये बातें भी यहाँ पर सामने आई। एक और मोस्ट इम्पोर्टेंट विषय मित्रों, यहाँ पर जब 7 मई 2025 में बुध का परिवर्तन बुधादित्य योग में होगा तो ये तुला राशि वाले सभी जातकों के लिए लाभकारी योग है। जो वर्तमान में जॉब में है उनके लिए यह बहुत अच्छा योग है, क्योंकि इस समय में सबसे ज्यादा संभावना है, यात्राओं की भी एक स्थितियां बनेंगी इसके द्वारा, और दूसरा इसमें प्रमोशन के चांस बढ़ जाते हैं। ध्यान रखना, अब जो शनि आपके यहाँ पर छठे में आए हैं ये प्रमोशन के योग बढ़ाएंगे, मतलब आपका प्रमोशन हो सकता है, ये एक स्थिति ज्यादा अच्छी रहेगी। तो ये छठे का शनि यहाँ पर एक बात लाभकारी होगा। दूसरा, एक और खास स्थिति बन रही है तुला राशि वाले जातकों के लिए कि जो तुला राशि वाले जातक विदेश जाना चाहते थे, जो तुला राशि वाले जातक बहुत समय से प्लानिंग कर रहे थे, 2022 में नहीं जा पाया, 2023 में नहीं हो पाया, 2024 में जाने की तैयारी है लेकिन उसमें भी नहीं हो पाए, अब 2025 में
जो 18 मई के बाद योग बनेगा वो तुला राशि वाले जातकों को विदेश में यदि पार्टनर है तो वो आपको कॉल मैसेज करेगा। विदेश में यदि आपका प्रेमी रहता है और उसने आपको ब्लॉक कर दिया हर स्थिति से तो वो आपको पुनः कॉल या मैसेज जरूर करेगा। तुला राशि में रिटर्न वापसी के योग यहां पर केंद्रित होंगे। एक और खास बात, तुला राशि यहां पर जो मीन राशि है, यहां पर मीन राशि का स्वामी गुरु जब अष्टम भाव से निकलेंगे और जब नवम भाव में प्रवेश करेंगे मिथुन राशि में तो ये तुला के लिए लाभकारी हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि शुक्र का बुध मित्र होता है, ध्यान रखना। और यहां पर केंद्र और त्रिकोण में ग्रह बली हो रहे हैं क्योंकि यहां पर बुधादित्य योग का निर्माण हो रहा है। तो ये एक बहुत अच्छी स्थिति है। शिक्षा के क्षेत्र में लाभकारी योग मिलेंगे, संतान से सुख मिलेगा इस महीने में ज्यादा। और ये महीना जो है वो आपका शिक्षा से रिलेटिव कोई डिसीजन आप लेना चाहते हैं तो उसके लिए भी बहुत अच्छा समय है, ध्यान रखना। अब यहां पर एक बात और जान लीजिए, जब गुरु यहां पर आएंगे तो तुला राशि वाले जातक विवाह की ओर बढ़ सकते हैं। इनकी लव मैरिज विशेष रूप से होगी। और ये मैं आपको बता दूं कि 18 मई 2025 के बाद तुला राशि वाले जातकों की लव मैरिज की संभावनाएं ज्यादा रहेंगी। तो तुला के कुंभ से विवाह के योग ज्यादा होंगे। तुला राशि के विशेष रूप से मिथुन राशि से ज्यादा विवाह के योग केंद्रित रहेंगे, इस बात का ध्यान देना। अब तुला राशि वाले जो जातक हैं वो यहां पर ये भी समझ लें कि वर्तमान का जो समय चल रहा है इससे आगे आने वाला समय जो 31 मई 2025 में बनेगा वो तुला और मेष के विवाह के योग बनेंगे। तुला राशि, मेष राशि, तुला राशि और सिंह राशि में विवाह के योग उस समय केंद्रित होंगे, लेकिन वो होंगे 31 मई से, ध्यान रखना। तो यहां पर ये स्थितियां हैं। दूसरा परिवर्तन होगा मित्रों विशेष रूप से सूर्य का। सूर्य 15 मई 2025 में अष्टम में प्रवेश कर जाएंगे और अष्टम में सूर्य का जाना हम ये कहेंगे ज्यादा अच्छा नहीं है। गुरु के साथ में सूर्य की युति होगी और वृषभ राशि में सूर्य यहां पर जब प्रवेश करेंगे तो इस समय में थोड़ा आपको सावधान रहने की भी जरूरत है। क्यों? क्योंकि जल्दबाजी में यदि आप कोई मान लीजिए भूमि लेना चाहते हैं तो उसमें अगर आपने जल्दबाजी की तो आप धोखा खा जाएंगे। दूसरी बात, अगर आप मान लीजिए कोई ऐसा कार्य कर रहे हैं, मान लीजिए आप कहीं नौकरी के लिए ही हैं, नौकरी करना चाहते हैं और नौकरी में अगला व्यक्ति रिश्वत मांग रहा है, आपने कहा कि रिश्वत चलो हम दे देंगे तुम्हें, लेकिन हम कैसे दें? तो उसने कहा कि भैया तुम ऐसा करना, किसी डब्बे में बॉक्स में बंद करके वहां रख के चले जाना। तो यहां पर इसमें भी आपके साथ में धोखा हो सकता है। पैसे को मत देना, ध्यान रखना, क्योंकि ये योग अच्छा नहीं है। दूसरा, अष्टम में गुरु और सूर्य की युति पेट से रिलेटेड प्रॉब्लम हो सकती है, ध्यान रखना। पेट से रिलेटेड प्रॉब्लम हो सकती है, पाचन तंत्र की स्थितियां बिगड़ सकती हैं, हो सकता है कि पेट में पथरी इत्यादि की स्थितियां जो हैं वो केंद्रित हों। तो इस बात का विशेष ध्यान देना। ये समय पेट से रिलेटेड प्रॉब्लम और मुंह में छाले की समस्या आपको बढ़ा सकता है, इस बात का विशेष ध्यान देना। और मेरी बात अगर अभी आपको ऐसा लग रहा है कि ऐसा नहीं हो सकता तो आगे चलकर देखना। इस समय में ये भी ध्यान देना कि आपके अपने लोग आपसे किनारा कर लेंगे। ये भी एक खास स्थिति है जो कि 15 मई के बाद आपको देखने को मिलेगी। लेकिन यहां एक अच्छी स्थिति यह है कि इसमें पार्टनर के माता पिता का सपोर्ट आपको मिल सकता है और अपने माता पिता का सपोर्ट आपको मिलेगा। लव मैरिज की स्थितियां 100% केंद्रित हो जाएंगी। तो एक बहुत अच्छी स्थिति है। अब जो अष्टम में सूर्य गया है उसके कारण दो स्थितियां बहुत ज्यादा बिगड़ती हैं। एक, पिता के स्वास्थ्य का बिगड़ना, पहली स्थिति। दूसरी स्थिति इसमें यह भी है कि पिता के स्वास्थ्य का बिगड़ना और दूसरी बात, गुप्त धन की प्राप्ति के जो योग यहां पर रहेंगे वो खास रहेंगे। लालच में आकर कोई काम मत करना। आपके प्रति षड्यंत्र भी हो सकता है, इस बात का ध्यान देना। मतलब
ऐसा हो सकता है, मान लीजिए आप कहीं बिजली जलाते हैं और आप चोरी करके बिजली जला रहे हैं, तो हो सकता है कि कोई व्यक्ति आपका अपना ही वीडियो बनाकर भेज दे। ऐसा हो सकता है, इस बात का ध्यान देना, क्योंकि अष्टम में गुरु ज्ञान का कारक होता है, लेकिन अष्टम में बैठा। दूसरी स्थिति, यहां पर बैठेंगे सूर्य, तो सूर्य और गुरु दोनों अष्टम में जब होंगे तो बहुत अच्छा रिजल्ट नहीं दे सकते, लेकिन कुछ चीजों के लिए लाभकारी है। यहां पर शिक्षा, कंपटीशन, शिक्षा विभाग की ओर आप बढ़ रहे हैं तो ये बहुत अच्छा है। किसी कंपटीशन में भाग ले रहे हैं तो ये गुरु और सूर्य आपको उन्नति की प्राप्ति कराएंगे। गोल्ड मेडल इत्यादि की इसमें आपके योग बनेंगे, कंपटीशन में आप सफल होंगे, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यहां पर एक बात और समझने की है कि जो मैरिड लाइफ में पुनः डिवोर्स का योग केंद्रित हो सकता है, वो सुनो आप, वो उसकी घटना बहुत ज्यादा जरूरी है। आज की स्थिति से ही आपको बता देता हूं कि 7 मई से जो योग शुरू होगा वो तो आपके लिए लकी है, लेकिन जो 1 से 7 का समय है ना, वो ज्यादा नेगेटिव रहेगा तुला राशि के लिए। 1 से 7 मई का समय सबसे ज्यादा नेगेटिव रहेगा। मैरिड लाइफ में कई बार विवाद होंगे और पार्टनर छोड़ने की बातें कर सकता है। ध्यान रखना, अपना ध्यान रखना, अपने स्वास्थ्य पर ध्यान रखना। मैं आपको बता दूं, तुला राशि वाले जातकों के नवंबर और दिसंबर के महीने में 16 दिसंबर के बाद रिश्ते बहुत ज्यादा बिगड़े हैं, ब्रेकअप हुआ है, पार्टनर छोड़कर चला गया है। यहां पर एक बात और समझिए, तुला राशि में एक और भूचाल आया था। कब? तो तुला राशि वाले जातक 27 जनवरी से और 6 फरवरी के बीच एक बार फिर पीड़ित हुए थे। तो ऐसी स्थितियां देखी गई हैं। आप केवल इतना समझें कि ये जो समय चल रहा है इसमें एक और भूचाल हुआ है। क्या? कि 14 फरवरी के बाद ऐसा पता चला है, 14 फरवरी से लेकर और विशेष रूप से 29 मार्च के बीच ऐसी घटनाएं सामने आई हैं तुला राशि वाले जातकों के सामने कि पार्टनर तुम्हारा शायद किसी और को लाइक करने लगा है, तुम्हारा पार्टनर तो दूसरे से शादी कर रहा है। ऐसी बातें जब सामने आई हैं तो मन बहुत ज्यादा दुखी हुआ है और इन चीजों को सुनकर मन में ग्लानि भी उत्पन्न हुई है। एक और खास बात, तुला राशि का स्वामी शुक्र 6ठे में चला गया, तो ये भी बात मान लो कि इस समय में तुला राशि वाले जातक को अभी जो करंट की बात है, प्रेम में पार्टनर से धोखा भी मिल सकता है। ये कड़वा सच है और जो मैं आपको बता रहा हूं। क्यों? उसका कारण क्या है? आपको ये पता लग सकता है कि आपका पार्टनर आपके अलावा किसी और से भी प्यार करता है। ये स्थिति जब आपको पता लगेगी तो आप वाकई आश्चर्य में पड़ जाएंगे और यह योग शुरू होगा। ये बात ध्यान देना, यह योग शुरू होगा और इसकी स्थितियां 25 अप्रैल से ही आप देख सकते हैं। ध्यान रखना, थर्ड पार्टी रिलेशन में तुला राशि वाले जातकों के फिजिकली रिलेशनशिप के योग वर्तमान में चल रहे हैं, जो बहुत ज्यादा प्रभावित भी हैं। पार्टनर इस समय में बहुत ज्यादा झूठ बोलेगा, आप इस स्थिति को भी अनुभव कर सकते हैं। एक और खास बात, मैरिड लाइफ में ये बात ध्यान रखना, पैसे को लेकर इस समय में ज्यादा समस्याएं सामने आएंगी। पैसे को लेकर ज्यादा स्थितियां बिगड़ती हुई नजर आएंगी। ये समय जॉब में आपके लिए थोड़ा सा सामान्यता ठीक है। व्यापार की स्थिति में 100% लकी समय रहेगा। तुला राशि वाले जातकों के लिए 15 मई 2025 तक का समय बहुत ज्यादा लाभकारी है। व्यापार बिजनेस के क्षेत्र में सबसे ज्यादा लाभ मिलेगा। वहीं मंगल जो बैठे हुए हैं वो आपके कर्म से पंचम और चतुर्थ को देख रहे हैं, इस वजह से नीच का मंगल भी आपको उच्च का फल देगा। मंगल से जो मिलने वाला है वो अद्भुत है। जो रिलेशन आपका दिसंबर के महीने में, नवंबर के महीने में टूटा है, ब्रेकअप हुए हैं, वो पार्टनर पुनः रिटर्न वापसी करेगा। सबसे अच्छी स्थिति तुला राशि की कुंभ राशि में और मिथुन राशि में 15 मई 2025 के बाद देखने को मिलेगी। एक और खास बात, आज की स्थिति में लिविंग रिलेशनशिप में यदि आप देखें तो तुला राशि का व्यक्ति कुंभ राशि को भरोसा जता रहा है, भरोसा दिखा रहा है। ये बात देखने को मिल रही है। वर्तमान के समय में आप ये भी जानें कि तुला मेष के संबंधों में ब्रेकअप जैसी स्थितियां उनकी ज्यादा देखी जा रही हैं जिनकी कुंडली में काल सर्प दोष है, जिनकी कुंडली में विष योग है, जिनकी कुंडली में कहीं ना कहीं राहु के कारण कहीं ना कहीं पितृदोष का निर्माण है।
तो मैं केवल इतना कहूंगा कि यदि आप तुला राशि के हैं तो सबसे पहले ये देख लें कि पंचम भाव पे क्या मंगल की दृष्टि पड़ रही है। अगर पंचम पर मंगल की दृष्टि पड़ रही है तो संतान पक्ष से आप बिल्कुल निश्चिंत हो जाएं, संतान की प्राप्ति आपको होगी और सुंदर संतान होगी। दूसरी स्थिति, अगर आपकी कुंडली में मंगल नीच का भी है लेकिन अगर वो पंचम को देख रहा है तो संतान से रिलेटिव आपको परेशानी नहीं है, लेकिन इस समय में कई बार जोखिम भरे कार्य आपको करने पड़ेंगे, ध्यान रखना। ये अष्टम का गुरु आध्यात्म से जोड़ता है, बहुत सारी चीजें आपको अनुभव में होंगी, आपको ऐसा लगेगा शायद ऐसी घटना मेरे साथ में हो सकती है और वो घटना आपके साथ में होगी भी, ध्यान रखना। मैं आपको ये जरूर बताना चाहूंगा कि तुला राशि वाले जातकों को प्यार में धोखा भी मिला है, जो कि जून जुलाई के महीने में 2024 में तुला राशि वाले जातक बहुत ज्यादा पीड़ित भी हुए हैं, लेकिन सच्चा प्रेम, सच्चा प्यार वाकई बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण रखता है, बहुत ज्यादा महत्व रखता है। तुला का सबसे अच्छा प्रेम यदि आप कहें तो देखा जाएगा कुछ राशियों में, और 31 मई 2025 के बाद सबसे अच्छे संबंध यदि आप कहेंगे तो तुला मेष के, तुला सिंह के, तुला कुंभ के, तुला मिथुन के इस समय में रहेंगे। तुला राशि और तुला राशि में प्रेम बढ़ेगा, ये बात विशेष ध्यान रखना। अब यहां पर वर्तमान की स्थिति में पैसे को लेकर तुला राशि वाले जातक थोड़े परेशान रह सकते हैं और ऐसी स्थिति 15 मई 2025 तक रहेगी भी। कर्ज से इस समय में तुला राशि वाले जातक कर्ज से भी पीड़ित देखे जा रहे हैं। पिछले 2024 से आप देख सकते हैं कि तुला राशि वाले जातक कर्ज को लेकर कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा पीड़ित हैं, कर्ज से पीड़ित देखे जा रहे हैं, रोग से पीड़ित देखे जा रहे हैं। और कहीं ना कहीं मैं ये भी कह दूं कि तुला राशि वाले जातक अपने परिवार को लेकर ज्यादा चिंतित हैं। तो ऐसी स्थितियां वर्तमान में रहेंगी, क्योंकि जब तक राहु का परिवर्तन नहीं होगा तुला राशि वाले जातक अपने लिए बहुत ज्यादा पीड़ित दिखाई देंगे। मैरिड लाइफ में कई बार ऐसा मन होगा कि अब कहीं ना कहीं मुझे इस रिश्ते को छोड़ देना चाहिए, ऐसे मन में विचार केंद्रित होते हैं। तो मैं केवल इतना कहना चाहूंगा कि इसमें कुछ रेमेडी आप जरूर करें। तुला राशि के हैं तो मेरी दो बातें ध्यान रखें। सबसे पहली बात कि आप ओम द्राम द्रीम द्रोमशा शुक्राय नमः अगर हो सके तो इस मंत्र का जप करें। अगर नहीं कर सकते तो 5 गुलाब के फूल में इत्र लगाकर देवी जी के मंदिर में, दुर्गा जी, काली जी, कोई भी देवी का मंदिर हो, उस देवी जी के मंदिर में 5 गुलाब के फूलों में इत्र लगाकर प्रत्येक शुक्रवार को रखें और इस मंत्र का आप जप कर सकते हैं। विशेष रूप से अगर आपसे हो जाए तो करें। ओम दूम दुर्गाई नमः, ओम दूम दुर्गाई नमः। और ये भी नहीं कर सकते तो जय महाकाली दुर्गा देव्यै नमः, इस मंत्र का जप कर सकते हैं। और इससे सबसे सरल एक मंत्र है ओम ऐम, ये महामंत्र है, मां का बीजाक्षर है ओम ऐम, इस मंत्र का भी जप आप कर सकते हैं। आप इतना भी नहीं कर सकते तो केवल 5 फूल और उसमें इत्र लगाकर देवी जी के मंदिर में अर्पित करिए, अपनी प्रार्थना करिए। विश्वास मानिए कि आपके रिश्ते में प्रेम 100% बढ़ेगा। आज के लिए इतना ही।